राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर। तो अपने जो त्योहार है उन्हें ट्रिक वाइज पढ़ रहे थे, जिसमें से अपने देखो 5 महीनों से संबंधित त्योहार पढ़ चुके हैं और अपना छठा जो महीना है ये भाद्रपद से संबंधित अपने त्योहारों पर चर्चा करेंगे। तो भाद्रपद महीने के जो त्योहार है इनके बारे में अगर अपने चर्चा करें तो उसी प्रकार से अपने एक ट्रिक ध्यान रखनी है। और ट्रिक अपने क्या रहेगी, वही रहेगी कृष्ण और शुक्ल पक्ष से संबंधित रहेगी। एक अपने कृष्ण पक्ष में ध्यान रखना है और एक अपने किस पक्ष में ध्यान रखेंगे, शुक्ल पक्ष में। देखो त्योहारों में कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है और आप अगर ये देखो ट्रिक जो अपने पढ़ रहे हैं ना, इन ट्रिकों को भी अगर आप याद कर जाओ ना तो भी अपना काम चल जाएगा, क्योंकि त्योहारों से क्वेश्चन यहीं से अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कृष्ण जो पक्ष है इसे ध्यान रखना बदी के नाम से भी जाना जाता है, बदी कहा जाता है। और शुक्ल पक्ष को ध्यान रखना सुदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बदी और सुदी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब कृष्ण पक्ष के अंदर अपने ट्रिक क्या रहती है तो ध्यान रखना है बड़ी करोग, बड़ी करोग, बड़ी करोग बच्छ, बड़ी करोग बच्छ सती, बड़ी करोग बच्छ सती, बड़ी करोग बच्छ सती। ये अपने किस में ध्यान रखना है, कृष्ण पक्ष में ध्यान रखना है। शुक्ल पक्ष में क्या ध्यान रखना है, हर गण ऋषि राज है, हर गण ऋषि राज, हर गण ऋषि राज अनंत है, हर गण ऋषि राज अनंत है। अपने को ये ध्यान रखना है। लाइन क्या बनी अपनी, भाद्रपद महीने से संबंधित है, क्या ध्यान रखोगे, बड़ी करोग बच्छ सती, बड़ी करोग बच्छ सती, हर गण ऋषि राज अनंत है, हर गण ऋषि राज अनंत है। तो ये भाद्रपद से संबंधित अपने आ चुके हैं। बड़ी से ध्यान रखना अपने कौन सा त्योहार रहेगा, बड़ी तीज, बड़ी तीज, या ध्यान रखना इसे कजली तीज भी कहा जाता है। कैसे अपने ध्यान रखना, कृष्ण जन्माष्टमी क्या रहता है, कृष्ण जन्माष्टमी अपने रहता है, कृष्ण जन्माष्टमी। गै से गोगा नवमी, गै से कौन सा, गोगा नवमी, गोगा नवमी। ध्यान रखना बच्छ से क्या रहता है, बच्छ बारस, बच्छ बारस रहता है, बच्छ बारस। सती से क्या रहेगा, सती सतिया अमावस्या, सतिया अमावस्या, सती से क्या रहेगा अपने, सतिया अमावस्या रहेगा। ठीक है, सतिया अमावस्या, सतिया अमावस्या, सतिया अमावस्या। ठीक है, अपने देखो बड़ी से बड़ी तीज, कैसे कृष्ण जन्माष्टमी, गै से गोगा नवमी, बच्छ से ध्यान रखना बच्छ बारस और सती से क्या रहेगा, सतिया अमावस्या अपने रहेगा। अब अपने देखो हर से क्या रहेगा, हर तालिका तीज, हर तालिका तीज रहेगा, हर तालिका तीज रहता है। ठीक है, गण से क्या रहेगा, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी अपने रहेगी। ऋषि से क्या रहेगा, ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी रहेगा। रा से क्या रहेगा तो राधा अष्टमी, राधा अष्टमी रहेगा, राधा अष्टमी रहेगा। रा से क्या रहेगा, राधा अष्टमी अपने रहेगा। जैसे अपने क्या रहेगा तो ध्यान रखना जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, तो जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। अनंत से क्या रहेगा तो अनंत चतुर्दशी, अनंत, अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी रहेगा, अनंत चतुर्दशी। अब देखो अपने इन जो त्योहार है जो भी अपने पढ़ कर आए इन्हें यहीं पर अपने तिथि के अंदर कंप्लीट करते हैं। बड़ी तीज कब आती है, तो बड़ी तीज ध्यान रखना कब आती है तो भाद्रपद कृष्ण तीज को आती है साहब। कब आती है, भाद्रपद कृष्ण तीज आती है। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। गोगा नवमी कब आती है साहब तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ध्यान रखना क्या आती है, गोगा नवमी आती है। बच्छ बारस कब आती है तो साहब भाद्रपद कृष्ण बारस को आती है। कब आती है, भाद्रपद कृष्ण बारस को आती है। सतिया अमावस्या कब आती है तो भाद्रपद अमावस्या को आती है, भाद्रपद अमावस्या के दिन ध्यान रखना क्या आती है, सतिया अमावस्या अपने आती है। हरतालिका तीज कब आती है तो साहब भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल तीज के दिन ध्यान रखना हरतालिका तीज आती है। गणेश चतुर्थी कब आती है साहब तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ध्यान रखना गणेश चतुर्थी आती है। ऋषि पंचमी कब है
तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी। राधा अष्टमी कब है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन है। और ध्यान रखना जल झूलनी एकादशी कब है? तो भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन जल झूलनी एकादशी है। और अनंत चतुर्दशी कब आती है? तो अनंत चतुर्दशी ध्यान रखना कि भाद्रपद शुक्ल 14 के दिन, भाद्रपद शुक्ल 14 के दिन ध्यान रखना अनंत चतुर्दशी आती है। तो ये अपने भादवे से संबंधित ध्यान रखना मुख्य त्योहार रहते हैं। और इन त्योहारों पर अगर अपने थोड़ी सी चर्चा कर लें, विस्तृत चर्चा कर लें, तो बड़ा शानदार ये क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। जो भी क्वेश्चन अपने आने वो यहां से अपने आ सकते हैं। तो देखो बड़ी से क्या रहेगा? बड़ी तीज रहेगा। बड़ी तीज अपने सीधा भी मैं आपको बता दूंगा भी इन्हें याद कैसे रखा जा सकता है। बड़ी तीज जो है इसे ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है। पहले तो देखो बड़ी तीज को अपने बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, बूढ़ी तीज कहा जाता है, इसे कजड़ी तीज कहा जाता है, इसे सातुड़ी तीज कहा जाता है, सातुड़ी तीज के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसे बूढ़ी तीज, कजली तीज, इसे सातुड़ी तीज के रूप में इसे जाना जाता है। आती कब है? तो सीधा भी याद रख सकते हो। देखो बूढ़ी को अंग्रेजी में बी से लिखा जाएगा, कजली को अंग्रेजी में के से लिखा जाएगा, और तीज है ही। बी से भाद्रपद, के से कृष्ण और तीज से तीज। तो भाद्रपद कृष्ण तीज इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। बूढ़ी या बड़ी तीज जो है ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? बू से बुडीर, बू से बूंदी। तो बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। ध्यान रखना कि अपने क्या रहती है? बूढ़ी तीज प्रसिद्ध रहती है। तो बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी जो तीज है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन ध्यान रखना सत्तू बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सत्तू बनाए जाते हैं। और महिलाएं जो है इस दिन जो व्रत रखती है, तो महिलाएं सूर्योदय से पहले जो भोजन करती है उसे ध्यान रखना दमोली कहा जाता है, उसे दमोली भोजन के रूप में जाना जाता है। जो सूर्योदय से पहले भोजन किया जाता है उसे दमोली भोजन के रूप में जाना जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तीज से संबंधित अपने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-5 तीजें हैं, ज्यादा नहीं है तीजें अपने। एक तो ध्यान रखना गणगौर जो है ये अपने तीज से संबंधित है ना, गणगौर आता है, गणगौर पूछ लिया जाए, ठीक है, तीज से संबंधित है। एक सावणी तीज पूछ ली जाती है अपने से, ध्यान रखना कौन सी आती है? सावणी तीज, छोटी तीज के रूप में अपने से पूछा जाता है, छोटी तीज, ठीक है। एक अपने ध्यान रखना कि कौन सी है? यही बड़ी तीज आ जाती है। कौन सी है? बड़ी तीज आ जाती है, जिसे अपने सातुड़ी तीज कहते हैं। एक अपने कौन सी है? हरतालिका तीज है, हरतालिका तीज। लो जी, ये तीज का आपका जो झंझट है वो खत्म ही कर दिया मैंने आज, है ना। तो गणगौर जो है ये गणगौर तीज पर आती है ना। तो गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तीज को आती है। कब आती है? चैत्र शुक्ल तीज के दिन गणगौर है। छोटी तीज ध्यान रखना कब है? श्रावण शुक्ल तीज के दिन है, श्रावण शुक्ल तीज के दिन है। बड़ी तीज कब है? तो ध्यान रखना कि भाद्रपद कृष्ण तीज के दिन, भाद्रपद कृष्ण तीज के दिन। और हरतालिका तीज कब है? तो भाद्रपद शुक्ल तीज के दिन। ध्यान रखना कौन सी है? हरतालिका तीज आती है। तो ये लो जी आपके तीज से संबंधित झंझटी खत्म अपने, है ना। अब इसके बाद में तीज के बाद में एक त्योहार अपने आता है, हल छठ आती है। कौन सी आती है? हल छठ आती है, हल छठ आती है। हल छठ जो है इस कब आती है अपने? हल छठ अगर पूछ ली जाए तो कब आती है? भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण छठवीं को आती है। इस दिन ध्यान रखना बलराम जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बलराम जी की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? बलराम जी की पूजा की जाती है। हल छठ जो इसे ऊब छठ के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? ऊब छठ के रूप में, ऊब छठ के रूप में भी इसे जाना जाता है, ऊब छठ के रूप में इसे जाना जाता है। और ऊब छठ जो है इसे मारवाड़ का करवा चौथ कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? इसे करवा चौथ कहा जाता है। तो इसे मारवाड़ का ध्यान रखना करवा चौथ कहा जाता है। तो इसे मारवाड़ का ध्यान रखना करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हल छठ को जाना जाता है। इसके बाद में अपने देखो कि नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो 3 नंबर अपना कृष्ण जन्माष्टमी आती है। कौन सी जन्माष्टमी है? कृष्ण जन्माष्टमी आती है। और कृष्ण जन्माष्टमी की अगर अपने बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है अपने? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आता है। और कृष्ण जन्माष्टमी जो है ये ध्यान रखना राजस्थान में सबसे बड़ी कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है,
नाथ द्वारा राजसमंद की कृष्ण जन्माष्टमी प्रसिद्ध है। और कौन से मंदिर की प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ जी के मंदिर की प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है यहाँ की ध्यान रखना कृष्ण जन्माष्टमी जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, किस मंदिर से संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर बाल स्वरूप की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, तो कृष्ण जन्माष्टमी। इसी दिन राजस्थान में अगर अपने से पूछ लिया जाए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर पूछा जाए तो अपने नरहड़ पीर का उर्स भरता है। नरहड़ पीर का उर्स भरता है। नरहड़ पीर का उर्स भरता है कहां पर? नरहड़ नामक स्थान चिड़ावा झुंझुनू के अंदर भरता है। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर नरहड़ पीर का क्या भरता है? उर्स भरता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना कि शेखावटी क्षेत्र का यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। तो शेखावटी क्षेत्र का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर ये मेला या उर्स है। यहाँ पर पागल रोगियों का इलाज किया जाता है। पागल जो रोगी हैं, पागल रोगियों का इलाज किया जाता है। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना बांगड़ का धनी कहा जाता है। बांगड़ जो है, बांगड़ का क्या कहते हैं? इन्हें धनी कहा जाता है। तो ये किस दिन है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ध्यान रखना यहाँ पर क्या भरता है? मेला भरता है। ठीक है, तो कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित है। और कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है नाथद्वारा के अंदर जो मनाया जाता है, ये ध्यान रखना किस संप्रदाय से संबंधित आता है? तो वल्लभ संप्रदाय से आता है। किस संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित आता है। तो ये अपने कौन सी कृष्ण जन्माष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन है। इसके एक दिन बाद अगले दिन ही ध्यान रखना क्या आ जाती है? गोगा नवमी आ जाती है भी। ठीक है, कौन सी आ जाती है? गोगा नवमी आ जाती है। गोगा नवमी जो है कब आती है? अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। और गोगा नवमी के दिन अगर अपने बात करें तो गोगा नवमी का जो मेला भरता है ये कहां पर भरता है? गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में भरता है। गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में ध्यान रखना कि गोगा मेड़ी मेला भरता है। और ध्यान रखना गोगा मेड़ी मेले की बात करें तो ये गोगा मेड़ी मेला राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला मेला है। तो राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला जो मेला है वो कौन सा है? गोगा मेड़ी मेला है। गोगा जी के पुत्र कौन थे? केसरिया कुंवर जी थे। कौन थे? केसरिया कुंवर जी थे। तो गोगा जी के पुत्र कौन है? केसरिया कुंवर जी है। तो केसरिया कुंवर जी का जो मेला है ये कब भरता है? ध्यान रखना कि केसरिया कुंवर जी गोगा जी के क्या है? पुत्र है। तो सीधी सी बात है कि बाप से बेटा एक कदम पीछे ही रहेगा। पिता कौन है? गोगा जी है। और उनका बेटा कौन है? केसरिया कुंवर जी। तो एक दिन पीछे रहेगा। एक दिन पीछे मतलब है कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन केसरिया कुंवर जी का मेला भरता है। और कहां भरता है? तो ददरेवा में भरता है। कहां भरता है? ददरेवा। और ददरेवा कहां आता है? चूरू में आता है। कहां पर आता है? चूरू में आता है। तो अपने ध्यान रखना कि ये गोगा नवमी से संबंधित है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो एक आता है अपने बछ बारस की बात करें तो बछ बारस कब आता है? भाद्रपद कृष्ण बारस के दिन। बछ बारस, इस दिन ध्यान रखना कि बछड़े की पूजा की जाती है। गाय व बछड़े की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो गाय व बछड़े की इस दिन क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसके बाद में अपने भाद्रपद से संबंधित एक आता है सतिया अमावस्या आता है ना? सतिया अमावस्या। तो 6 नंबर ध्यान रखना कि अपने एक आता है सतिया अमावस्या आता है। और सतिया अमावस्या की बात करें तो सतिया अमावस्या कब आता है अपने? तो भाद्रपद अमावस्या के दिन आता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन ध्यान रखना सतिया अमावस्या आता है। और सतिया अमावस्या जो है इस दिन ध्यान रखना है रानी सती का मेला भरता है। रानी सती का क्या भरता है? मेला भरता था। और रानी सती का जो मेला है ये कहां पर भरता है? झुंझुनू के अंदर भरता था।
ये जो मेला है, सर्वप्रथम इस मेले की जो शुरुआत है, सर्वप्रथम इस मेले की जो शुरुआत है, ये ध्यान रखना कब हुई थी? 1912 में भरा था। और ये अंतिम बार ये मेला कब भरा था? तो अंतिम बार ध्यान रखना 1988 में भरता है। क्यों? क्योंकि इस मेले पर ध्यान रखना रोक लगा दी गई थी। किस अधिनियम के तहत? सती निवारण अधिनियम। सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत रोक लगा दी जाती है। और ये अधिनियम लागू कब हुआ था? तो लागू ध्यान रखना, ये अधिनियम 3 जनवरी 1988 को यह अधिनियम लागू हुआ था। और इस अधिनियम को लागू करने वाला जो सीएम था, ये सीएम कौन था? हरिदेव जोशी था। कौन था? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी सरकार में अधिनियम क्या हुआ था? लागू हुआ था। कौन सा? सती निवारण अधिनियम। तो इसे सतिया अमावस्या के रूप में जाना जाता है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा क्या? ये सती मंदिर के रूप में माना जाता है। एक अपने और आती है खेमी सती आती है, खेमी सती। और खेमी सती की बात करें तो खेमी सती का मंदिर कहां पर स्थित है? अपने झुंझुनू में स्थित है। और खेमी सती जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है के अपने सती मंदिर माना जाता है। तो ये अपने ध्यान रखना कृष्ण पक्ष के त्योहार थे। कृष्ण पक्ष के बाद में अगर अपने बात करें शुक्ल पक्ष के जो त्योहार है उन पर अपने बात करनी है। और शुक्ल पक्ष से संबंधी जो त्योहार है उनमें अपने बात करें तो ध्यान रखना कि कौन सा आएगा? अपने हरतालिका तीज आता है। हरतालिका तीज आता है। हरतालिका तीज है। हरतालिका जो तीज है इसकी बात करें तो हरतालिका तीज कब आती है? तो हरतालिका तीज साहब आती है भाद्रपद शुक्ल तीज के दिन आती है। यह ध्यान रखना शिव व पार्वती से संबंधित माना जाता है। शिव व पार्वती से संबंधित यह त्योहार माना जाता है। हरतालिका तीज आता है। ठीक है। इसके बाद में साहब कौन सा आता है? तो साहब इसके बाद में गणेश चतुर्थी आती है। कौन सी आती है? गणेश चतुर्थी आती है। गणेश चतुर्थी आती है। और गणेश चतुर्थी कब आती है भी अपने? तो गणेश चतुर्थी अपने आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। ध्यान रखना गणेश चतुर्थी आती है। गणेश चतुर्थी के दिन राजस्थान में सबसे जो बड़ा मेला भरता है ये कहां पर भरता है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर का है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर का जो मेला है वो सबसे बड़ा मेला है। और कहां पर भरता है? रणथंबोर में भरता है। कहां पर भरता है? रणथंबोर सवाई माधोपुर में भरता है। तो रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर भरता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भरता है। ये विश्व का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर के रूप में भी माना जाता है। ठीक है। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला है। जबकि भारत में सबसे बड़ा गणेश महोत्सव कहाँ का है? तो भारत में अगर पूछ लिया जाए तो भारत में सबसे बड़ा गणेश महोत्सव जो है ये कहाँ का है अपने? तो महाराष्ट्र। गणेश महोत्सव कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र में इस गणेश महोत्सव को प्रारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसने प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव को क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है। गणेश जो चतुर्थी है इसे कई नामों से अपने जाना जाता है। तो गणेश चतुर्थी को अपने ध्यान रखना कि कई नामों से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी को अपने संकट चौथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकट चौथ के रूप में इसे जाना जाता है। सॉरी, चतरा चौथ के रूप में इसे जाना जाता है। चतरा चौथ के रूप में जाना जाता है। और इसे कलंक चतुर्थी के रूप में, कलंक चौथ के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गणेश चतुर्थी को जाना जाता है। महाराष्ट्र में ध्यान रखना कि इस दिन गणेश चतुर्थी से लेकर अपने ध्यान रखना कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी आती है। भाद्रपद 14 तक ध्यान रखना 11 दिन गणेश जी की घर पर क्या की जाती है? स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है। और भाद्रपद शुक्ल 14 जो आती है ना, इस दिन क्या किया जाता है? गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो महाराष्ट्र में ध्यान रखना इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन
किया जाता है। और ये विसर्जन कहाँ का प्रसिद्ध है अपने, तो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र का ये गणेश विसर्जन अपने प्रसिद्ध माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल 14 का जो है ये महाराष्ट्र का गणेश विसर्जन अपने प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने एक ध्यान रखना कि कौन सा आता है, ऋषि पंचमी आती है, ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी की अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना कि ऋषि पंचमी अपने आती है कब, ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन आती है। इस दिन ऋषि मुनियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इस दिन पूजा किसकी की जाती है, ऋषियों की पूजा की जाती है, ऋषियों की पूजा की जाती है इस दिन। ध्यान रखना कि ऋषि पंचमी जो है इस दिन माहेश्वरी जो समाज है, माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन ध्यान रखना कि अपने एक मेला भरता है, ठीक है, ऋषि पंचमी के दिन। और कहाँ पर भरता है, भोजन थाली मेला ऋषि पंचमी के दिन भरता है। और कहाँ पर भरता है, कामा में भरता है। कहाँ पर भरता है, कामा के अंदर भरता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना अपने एक आती है राधा अष्टमी आती है। क्या आती है, राधा अष्टमी आती है। और राधा अष्टमी की अगर अपने बात करें तो राधा अष्टमी कब आती है अपने, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधा अष्टमी आती है। राधा अष्टमी का जो त्योहार है ये निम्बारक संप्रदाय में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, निम्बारक संप्रदाय में। और निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये कहाँ पर है, सलेमाबाद में, सलेमाबाद अजमेर में है। और किस नदी के किनारे आता है, तो रूपनगढ़ नदी के किनारे आता है, रूपनगढ़ नदी के किनारे आता है। निम्बारक जो संप्रदाय है ना, ये निम्बारक संप्रदाय राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की क्या करता है, पूजा करता है। इसी दिन अपने भर्तहरि जी का मेला भरता है, एक मेला भरता है इस दिन राधा अष्टमी के दिन। किसका भरता है, भर्तहरि जी का मेला भरता है। और कहाँ पर भरता है, सरिस्का अलवर में भरता है, सरिस्का अलवर में अपने भर्तहरि महाराज का क्या भरता है, मेला भरता है। तो ये अपने राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी के बाद में अपने देखो छोटे छोटे दो त्योहार अपने रह चुके हैं। एक अपने राधा अष्टमी के बाद में आती है जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी आती है। और जल झूलनी एकादशी की बात करें तो जल झूलनी एकादशी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन आती है। इसे अपने देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं, देव झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को बेवाण में बिठाकर, ध्यान रखना कि स्नान करवाया जाता है, बेवाण में बिठाकर स्नान करवाया जाता है। मतलब बेवाण लकड़ी का एक मंदिर होता है, उसमें बिठाकर स्नान करवाया जाता है। और अपना अंतिम भाद्रपद से कौन सा है, अनंत चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी। और अनंत चतुर्दशी जो है मैं आपको अभी बताकर आया हूं कि इस दिन गणेश जी का क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। और कब है, भाद्रपद शुक्ल 14 के दिन, भाद्रपद शुक्ल 14 के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है इस दिन, ठीक है। गणेश विसर्जन, गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। और अनंत चतुर्दशी जो है ये एकमात्र पुरुषों का व्रत है, एकमात्र पुरुषों का व्रत है, ये एकमात्र पुरुषों का व्रत है। कौन सा है, गणेश चतुर्थी है। तो ये अपने भाद्रपद महीने से संबंधित जो है मुख्य अपने त्योहार आ चुके हैं, ठीक है भैया। देखो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी, ठीक है। क्लास अगर आपको बढ़िया लगी तो कमेंट भी मस्त किया करो, बढ़िया किया करो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की क्लास आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक। अब एक चीज और, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है, साहब भी हमने त्योहार इस प्रकार से पढ़ा है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर दिया करो। किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आपने ध्यान रखना कि एक इस पर जब मैसेज करो तो आप अपना एक नाम लिखा करो और साथ में ध्यान रखना जिले का नाम जरूर लिखा करो, जिला किस जिले से आप संबंधित हो ये जरूर लिखा करो,
ठीक है, किसी प्रकार का। और अधिक कोई जानकारी है, जैसे कोई भर्ती से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आ जाता है और है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल। पुरुषोत्तम मुदगल के नाम से ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना। वैसे ध्यान रखना वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो इन क्लासों से संबंधित पीडीएफ वगैरह है वहां पर मिलती रहती है, कोई अपडेट है तो वहां पर उसमें डाला जाता है। तो आप क्लास को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। भी आपसे सिर्फ इतना ही मांगा जा रहा है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।